आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है ए क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिवॉल्व अबाउट मेजर एक्सिस, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। यानी मेरे पास जो है ना क्वाड्रेंट है इलिप्स का, एक छोटा सा पोर्शन है इलिप्स का। ओके, आप ऐसे समझो बेटा, अगर मान लिया जाए आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिस इज यूर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, कहना चाह रहा है क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, आप इतना सा पोर्शन मान लो इलिप्स, ऐसे मान लो। ओके, इसको एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट किया जाता है, ऐसे या ऐसे मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में जो है इस तरीके से रोटेट किया जाता है यहाँ से। जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो रोटेट करने के बाद जाहिर सी बात है इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। ओके, तो और ये जो है अगर मान लिया ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई एक्सिस है। आप समझने की कोशिश करना, कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास पूरा का पूरा इलिप्स है, सपोज दैट। तो जाहिर सी बात है ये वाली एक्सिस जो है ना, ये वाली एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस होगी, और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस मेरी कौन सी एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस होगी। ओके, तो कहना चाह रहा है कि इसको रोटेट किया जाता है अबाउट मेजर एक्सिस। अगर ये मेरा परवलय है, परवलय का सॉरी, अगर ये मेरा एलिप्स है, इतना सा पोर्शन लेकर के रोटेट कर रहा हूँ मैं, इतना सा पोर्शन, ये देखो आप, सिर्फ मेजर एक्सिस के ऊपर ये जो पोर्शन है, इसको अगर मैं एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट करता हूँ या ऐसे रोटेट करता हूँ तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। ओके, तो जाहिर सी बात है जब ये सिचुएशन पैदा होगी, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस, मैं पूरा परवलय इसके ऊपर पूरा दीर्घवृत्त बना रहा हूँ, ये हुआ आपका पूरा दीर्घवृत्त। ओके, और आपको ज़रूरत है सिर्फ इतने से पोर्शन की, ये वाला अगर ये रोटेट होता है, ये रोटेट हुआ ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है 0 होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 1,0 होगा। अगर ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, अगर ये मेजर एक्सिस है। ओके, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, अगर ये वाली एक्सिस माइनर है। तो जाहिर सी बात है फिर मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप डाली ऐसे ही, ये मेरी स्ट्रिप डाली PQRS PQMN स्ट्रिप डाली, इसकी चौड़ाई मैंने कितनी ले ली, डेल्टा एक्स ले ली। तो जाहिर सी बात है एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर ए तक वेरी कर जाएगा। क्यों वेरी कर जाएगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक बच्चा ये बोल सकता है कि सर मैं स्ट्रिप यहाँ डालूँगा, दूसरा बच्चा ये बोल सकता है कि सर ये जो पोर्शन है ना, मैं तो स्ट्रिप यहाँ डालूँगा। वेरी क्या कौन सी क्वांटिटी हो रही है, यहाँ देखो आप, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वेरी तो एक्स हो रहा है ना, चेंज तो एक्स के अंदर आ रहे हैं ना। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर ए तक वेरी कर जाएगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, सॉल्व करता हूँ मैं डायरेक्ट। मेरे को गिवन क्या है भाई, गिवन दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ग्राफ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट मैं सीधा बोल रहा हूँ, लेट एक्स बार कोमा वाई बार वी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट हो ऑफ ए सॉलिड। ओके, जो कि रिवॉल्व होता है, घूमता है, रिवॉल्व अबाउट मेजर एक्सिस। जाहिर सी बात है जब एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में ये घूमता है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ सॉरी इसका मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा हूँ। जब एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में ऐसे या ऐसे, ऐसे या उल्टा ऐसे, जैसा मेरा हाथ है देखो आप, ऐसे या उल्टा ऐसे, तो जब एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में जो है ये सिमेट्री का ग्राफ, तो क्या होगा, इसका वाई बार वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। नाउ अगर मैं एक्स बार की बात करता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू कितना होगा भाई, लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक।
पाई एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बटे 0 से लेकर ए तक इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। मैंने वाई की वैल्यू निकाल करके वाई की वैल्यू डाली, अलग से निकाल दूंगा। पहले डाल दूँ वैल्यू 0 से लेकर ए तक। एक्स तो है ही, वाई की वैल्यू होगी मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, बता दूंगा कैसे निकली है, इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ कितना होगा बेटा 0 से लेके ए तक बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सवाल पैदा ये होता है सर आपने ये वैल्यू डाल कैसे दी। देखो बेटा वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। इसको हल करता हूँ और वैल्यू निकालता हूँ। ये निकला बेटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने क्रॉस गुणा किया, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, कितनी निकली, ऊपर आया बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कितना ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी। ये देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू डालनी थी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है तो कॉन्स्टेंट टर्म में तो कट जाएगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे की तरफ चलते हैं, ऊपर इंटीग्रेशन देखता हूँ, नीचे इंटीग्रेशन देखता हूँ। ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको कैलकुलेट करता हूँ कितना आ रहा है। ऊपर वाला जो मेरा इंटीग्रेशन बन रहा है बेटा वो बन रहा है एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर वाला देखो बेटा ए स्क्वायर तो एच डी है, जब मैं एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस अंदर एक्स की पावर 3, मैंने इंटीग्रेट किया कितना निकला एक्स की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट कितनी है 0 से लेकर ए तक। जब मैं नीचे इंटीग्रेट करूँगा कितना निकलेगा, ये निकलेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट कितनी होगी 0 से लेकर ए तक। जब ऊपर वाले इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट डालूंगा मैं, जहाँ मैंने लिमिट डाली कितना निकला ए की पावर 4 अपॉन 2 माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4 बटे नीचे कितना निकला ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3। ऊपर से मैंने 4 एलसीएम ले लिया, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो यार। एक्स बार इज इक्वल टू ए की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया 1/2 माइनस 1/4 बटे ए की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस 1/3। ये कितना निकला भाई 4 माइनस के 2 4 माइनस के 2, यानी 1/2 के अंदर से 1/4 जाने के बाद 1/4 बचना चाहिए ना, ये तो इससे कैंसिल। एक्स बार इज इक्वल टू ए तो बचा ये, ओके। ऊपर बचा मेरे पास कितना 4 माइनस के 2/8 बटे 3 माइनस 1/3, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। 2/8 इंटू ए बटे 2/3, 3 ऊपर पहुंच गया, इससे एक कैंसिल। कितना निकला भाई एक्स बार की जो वैल्यू निकली कितनी निकल गई 3a/8, और सिमेट्रिसिटी से आपके सामने रखा हुआ है ग्राफ। वाई बार कितना आ चुका था, वाई बार इज इक्वल टू कितना था 0। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म बाय रिवोल्यूशन क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स अबाउट माइनर एक्सिस। कोई भी चेंज नहीं है मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अब की बार माइनर एक्सिस लेना है, ओके। अब की बार आपके ग्राफ की सिचुएशन ये होगी ऐसे,
एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, एक्स बार आपका ज़ीरो हो जाएगा, एक्स बार आपका ज़ीरो हो जाएगा। सेम मेथड लगाओगे, वाई बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी बेटा 3/8 बी। सेम जैसे यहाँ ए निकला है, यहाँ ए निकला हुआ है ना 3/8, और सेम कंसेप्ट लगाओगे एक्स बार के लिए, जो वाई बार के लिए अब की बार जो फार्मूला यूज़ करोगे वो आप यूज़ करोगे 0 से लेकर बी तक, वाई पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड 0 टू बी पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। और यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी बेटा जो आप पुट करोगे वो पुट करोगे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ओके, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करना, दोनों को इंटीग्रेट करना, ये निकल करके आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर भी आपका कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डाल देना, आई विल। बाय।